जय हिंद दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जजमेंट को डिस्कस करेंगे और ये जजमेंट रिलेटेड है गाइडलाइंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। यहाँ पे मैं स्पष्ट बता दूँ कि बाल विवाह निषेधक अधिनियम 2006 मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में बहुत ही ढीलापन जो है या सही से बहुत से स्टेट में लागू नहीं हो पा रहे थे और फिर जो है लागू नहीं होने के बाद और बहुत से काज लागू नहीं होने के काज है पर्सनल लॉ था। जैसे मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, फिर अगर हिंदू का पर्सनल लॉ नहीं है लेकिन बहुत से जो है रीति रिवाज को जो है अडॉप्ट करते हुए एक एक्ट जो है लागू नहीं हो पा रहा था सही से। जनरली देखा जा रहा था कि जैसे राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ या फिर महाराष्ट्र में हुआ या फिर तमिलनाडु में हुआ, ये सब जगह पे देखा जा रहा है अभी कि जो है चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होती है। या तो चाइल्ड मैरिज होती है या फिर उसको जो है जब नाबालिग होते हैं उसी समय उसकी रिंग सेरेमनी या सगाई कर दिया जाता है और फिर जब वो बालिग होते हैं तो उसकी जो मैरिज कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को अपने गाइडलाइंस में गलत कहा कि अगर किसी नाबालिग का सगाई भी कर दिया जाता है और अगर उसका मैरिज जो है वो जब बालिग हो जाता है उस समय होता है तो इससे भी उसका मौलिक अधिकार जो है जीवन साथी चुनने का वो समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि जैसे कोई एडल्ट हो जाते हैं मीन्स बालिग हो जाते हैं तो उसको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। उसका फंडामेंटल राइट है कि किस लड़की से शादी करेगा या किस लड़के से शादी करेगा। लेकिन माता पिता जो है इस डर से कि जब बालिग हो जाएगा तो अपने मन से शादी कर लेगा या अपनी इच्छा से शादी कर लेगा, अच्छे जगह करेगा नहीं करेगा, इस सब का डर से वो बालिग जब नहीं होता नाबालिग ही रहते हैं तो लड़का लड़की का या तो मैरिज कर दिया जाता है या तो वो सगाई कर दिया जाता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सगाई करने का प्रथा को भी गलत माना। कहा कि नाबालिग का शादी नहीं हो लेकिन सगाई हो जाती है, फिर शादी जो है बालिग होने की बात होती है, ये भी जो है उसके फंडामेंटल राइट का हनन है। क्योंकि सगाई होने के बाद वह फिर जीवन साथी नहीं चुन सकता अपने से जब वो बालिग होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बेंच बनी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मनोज मिश्रा और जे.बी. पालीवाल थे। इन तीनों जज की एक पीठ ने इस पे 5 गाइडलाइंस इशू किया। इसमें 5 गाइडलाइंस ये इशू किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र शासित प्रदेश मिल के प्रत्येक जिले में एक जो है बाल विवाह निषेधक अधिकारी को नियुक्त करेगा और फिर वो अधिकारी को ट्रेनिंग देगा और फिर सक्षम बनाएगा ताकि इसको देख रेख करे। फिर जो है पुलिस को मीन्स जिलाधिकारी को और जो है पुलिस अधिकारी जो होते हैं जिला में जो एसपी होगा या डीएम को, दोनों को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि अगर मैरिज पाया जाता है तो रिस्पॉन्सिबल दोनों का होगा। तीसरा जो है कहा गया है कि प्रत्येक जिले में राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश ये मिल के जो है एक इकाई बनाएगा, वो बाल विवाह निषेध इकाई बनाएगा और इसका इकाई का काम बेसिकली इनके रोकथाम के लिए होगा। चौथा जो है कहा गया है कि प्रत्येक जिले में
एक पुलिस इकाई होगी जो स्पेशल रूप से बाल विवाह निषेध के अंतर्गत जो क्राइम होगा उसको देखेगा। 5वां जो है मजिस्ट्रेट को रिस्पॉन्सिबल किया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बेसिकली, कि वो जो है सेल्फ डिस्क्रेशन एक बेटर वे में रखे जिस समय में केस आती है उसके पास, और उसको अच्छी तरह से ट्रायल करके जो कल्प्रिट होते, जो मीन्स यहाँ पे एक्यूज होते हैं, उसको सज़ा देने की कोशिश करें। तो ये 5 जो है गाइडलाइंस हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ से बातें कही। कहा कि पर्सनल लॉ अगर हावी हो रही है तो पर्सनल लॉ जो बाल विवाह निषेधक अधिनियम जो है इस पे प्रभाव नहीं करेगा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि बाल विवाह निषेधक अधिनियम के अधीन जो क्राइम है उसको जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है घोषित करे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में संज्ञेय अपराध घोषित करे और संज्ञेय नहीं। उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल लॉ के बारे में स्पष्ट कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट में वो बिल पास करे और जो बाल विवाह निषेधक अधिनियम है उसको और पर्सनल लॉ को कनेक्ट करे, और कनेक्ट करके जो भी प्रोविजन पर्सनल लॉ में है उसको सुपरसीड जो है बाल विवाह निषेधक अधिनियम जो है प्रभावी हो वहाँ पे। तो ये सब जो है गाइडलाइंस थे, और ये जजमेंट में इन्होंने ऑब्जर्वेशन में कहा। और साथ में अब जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाल विवाह मुस्लिम समुदाय में ही पाया जाता है जो पर्सनल लॉ का हवाला देते हैं। और देखा जाता है मुस्लिम समुदाय में मैक्सिमम कि अधिक एज के लड़के होते हैं, या लड़के नहीं कह सकते हैं कि ओल्ड एज के आदमी होते हैं, 70 साल के होते हैं, 65 साल के होते हैं, वो 12 साल की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। मुस्लिम लॉ का पर्सनल लॉ कहता है कि किसी भी लड़की का अगर मेंस्ट्रुएशन होता है, मीन्स मासिक अगर उसके आ गया तो वो शादी के लायक हो जाती है, उसको एज फैक्टर से नहीं माना जाता है। लेकिन मासिक जो है वो लड़की का आना एज से नहीं, उसके खान पान या बॉडी के ग्रोथ या उस पर डिपेंड करता है। कम एज की लड़कियां के भी आ सकती है, अधिक एज की लड़कियां की भी नहीं आ सकती। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत जो फिक्स कर दिया है कि 18 साल की लड़की होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज जो है पर्सनल लॉ का उदाहरण देते हुए इसको जो है बोलते कि नहीं, हाँ ये पर्सनल लॉ जो है अलाउ करता है कि किसी भी एज में लड़की का शादी किया जा सकता है। अगर 12 साल की लड़की है, अगर उसको मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, मासिक आ जाती है, तो शादी हो सकती है। तो बेसिकली मुस्लिम समाज को इस लॉ से प्रॉब्लम होने जा रहा है, और भारत सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आप बिल ला के इसको कनेक्ट कीजिए, तो शायद इससे ओबीसी जैसे आदमी और बहुत बड़े बड़े मौलाना जो है ना उसको प्रॉब्लम होने वाली है, फिर उसको हो सकता है कि दुकान भी बंद हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।